और आज का जो वीडियो है वो है कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, जो हम लोग ने लास्ट टाइम भी किया था। नेट पेमेंट मेथड हम लोग ने देखा था। आज भी हम लोग नेट पेमेंट मेथड ही पीसी का देखने वाले हैं, लेकिन उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाता है वो आज इधर एडिशनली देखेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ द एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑफ आदर्श लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। शेयर कैपिटल दिया है देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख रुपए। 5,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 5 लाख रुपीज़, एंड टोटल शेयर कैपिटल हो जाता है आपका 15 लाख। फिर दिया है संदीप लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ आदर्श लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये जो आदर्श लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन दिया है उसको टेक ओवर कर रहा है कौन? संदीप लिमिटेड। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे? तो पहला है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ आदर्श लिमिटेड हैव बीन इशूड। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा उसको आदर्श लिमिटेड को 6,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। तो आप ओरिजिनली देखोगे तो ये 5,000 था, तो 5,000 की जगह पे अब कितना मिलेगा? 6,000 मिलेगा। पहले रेट था 12%, ये सिर्फ नाम है, इससे कुछ घबराना नहीं है। तो ये 12% है, अब 15% हो जाएगा। 100 ईच, ये भी 100 है, ओरिजिनल भी 100 ही था, लेकिन 8% प्रीमियम पे मिल रहा है, दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो 5,000 की जगह 6,000, 12% की जगह 15%, 100 रुपये की जगह 8% प्रीमियम पे। तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है दैट वी विल सी। नेक्स्ट इज गिवन संदीप लिमिटेड इशूड 4 इक्विटी शेयर। देखो न्यू कंपनी बोलता है वी विल इशू 4 इक्विटी शेयर्स। हम लोग 4 इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 के भाव के, लेकिन 110 पे इशू करेंगे। तो इक्विटी शेयर देखो ओरिजिनल यहाँ पे 100 रुपये का है, लेकिन सामने वाले ने बोला भाई 100 रुपये का ही रहेगा, लेकिन हम आपको कितने पे देंगे? 110 पे इशू करेंगे। और एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय आदर्श लिमिटेड। अगर आपके पास 5 शेयर्स होंगे तो हम लोग आपको 4 शेयर्स देंगे, संदीप लिमिटेड बोलता है। तो संदीप लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर, 4 इक्विटी शेयर इशू करेगा। कितने शेयर्स होने चाहिए? लेकिन आपके पास 5 इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। हाँ ठीक है। इसके बाद बोला है ऑल्सो पेड कैश फॉर 10 रुपी फॉर ईच शेयर्स हेल्ड। 10 रुपया कैश में भी देगा हर एक शेयर्स के ऊपर। तो कैश भी आएगा, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट इज गिवन आदर्श लिमिटेड इनकर्ड कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। बिजनेस बंद करने का खर्चा उसने इनकर किया 10,000, तो वो पीसी का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। फिर देखो नीचे दिया कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन एंड राइट द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संदीप लिमिटेड फॉर डिस्चार्ज। इट इज़ नॉट फ्रॉड चार्ज, इट इज़ डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ये फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे डिस्चार्ज है। ओके, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो वो कैसा एडिशनल यहाँ पे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे देखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेट पेमेंट मेथड। याद रखना है जब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स की बात आएगी तो वो नेट पेमेंट में ही नेट पेमेंट मेथड ही यूज़ होगा। तो सबसे पहला इन्होंने बोला है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर रहे हो, राइट। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वन पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, 6,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ही लेने का, वो 8% प्रीमियम हो नेक्स्ट लिखने का। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? तो 6,000 इंटू 100, 6 लाख हो गया। फिर नीचे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम एट द रेट ऑफ 8% कहा था ना, ठीक है। तो 8% कैसे निकलेगा?
तो 6 लाख का जो ओरिजिनल है उसका 8%, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लैक्स इंटू 8%, तो 48,000 आएगा। आई बात समझ में? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब आप पेमेंट करोगे तो 6 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर्स का दोगे और 48,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का दोगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, तो 6,48,000 हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर लिख लेंगे। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे बोला था कि 4 इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, इश्यू और हेल्ड देखने का, इश्यू और हेल्ड। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन लिख लेते हैं, इश्यू और यहाँ पे हेल्ड। तो कितना इश्यू कितना हेल्ड, तो 4 इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो 4 यहाँ पे लिख लेने का इसके नीचे, और हेल्ड कितने होने चाहिए, यहाँ पे दिया है देखो 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड, दिया है कि नहीं दिया है, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। ये फॉर्मेट याद रखना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इश्यू हेल्ड। अब हम लोग क्या है कि भाई अगर आपके पास 5 होंगे तो वो 4 इश्यू करेगा, 5 शेयर्स होंगे तो 4 इश्यू करेगा। तो अब देखने का टोटल कितने हैं उसके पास, तो टोटल इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितने, 10,000 है, आदर्श लिमिटेड है ना, तो आदर्श लिमिटेड का 10,000 हेल्ड में लिखेंगे। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, इश्यू। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 5, 8,000 आएगा। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे। समझ में आई बात? तो 8,000 इक्विटी शेयर किस हिसाब से इश्यू करेगा, 110 के हिसाब से। तो मतलब ओरिजिनली 100 का है, 10 उसका प्रीमियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ही लेंगे, और फिर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम एट द रेट ऑफ ₹10, क्योंकि 110 बोला है ना, तो जैसे ही 100 और 10 110 हो गया। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 8,000 इंटू 100, और यहाँ पे आएगा 8,000 इंटू 10, 80,000। आई बात समझ में? तो जितने भी शेयर्स आएंगे उसको बाइफर्केट करने का, ओरिजिनल फेस वैल्यू कितने 100 है ना, तो 100 को अलग से दिखाने का, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो प्रीमियम को दिखाने का 10। तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 लाख प्लस 80,000, 8,80,000 इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट इज उसी के अंदर है, देखो कैश भी पे किया है, 10 शेयर फॉर ईच शेयर्स हेल्ड। तो इसको भी कर लेते हैं कैश पेमेंट। ठीक है, कैश पेमेंट इश्यू हेल्ड करके कर लेते हैं, इश्यू हेल्ड। तो इश्यू क्या करेगा, वो 10 रुपये करेगा। ठीक है, हेल्ड कितना, 1 के ऊपर। आई बात समझ में? कितना है ये बोला ना, ईच शेयर हेल्ड 10 रुपीज शेयर फॉर ईच शेयर हेल्ड। कैश जो देगा वो 10 रुपये देगा फॉर एवरी शेयर हेल्ड, हर एक शेयर्स के ऊपर। तो आपको 10 रुपये इश्यू करेगा, हेल्ड कितना होना चाहिए, 1। अब टोटल हेल्ड कितने थे, 10,000 शेयर्स थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 1, आंसर आएगा 1 लाख। तो आंसर जो कैश में आएगा वो 1 लाख आएगा। तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो अमाउंट आ जाएगा 10,000 इंटू 10, 1 लाख। तो इसका टोटल हो जाएगा 1 लाख। तो आपका टोटल जो पीसी होगा पीसी का जो टोटल आएगा वो आएगा परचेज
कंसिडरेशन, इन सब का टोटल। तो ये एक्सेल है, तो यहाँ पे मैं सम का फंक्शन डाल देता हूँ। ये तीनों को टोटल करेंगे तो 16,28,000 आपका परचेस कंसिडरेशन आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से पेमेंट मेथड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब क्या आएगा? अब डिस्चार्ज की एंट्री पूछा गया। देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संदीप लिमिटेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ पीसी। मतलब इसका ये मतलब होता है कि आपने जो ये कंपनी ख़रीदा है वो कितने में ख़रीदे? कितने में ख़रीदा है आपने? 16,28,000 में। ठीक है, अब ये 16,28,000 में आपने ख़रीदा तो है, लेकिन इसको आप डिस्चार्ज कैसे करेंगे, कैसे देंगे? तो हम लोग देंगे भाई उसको प्रेफरेंस शेयर्स को 6 लाख और 48,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर होल्डर को 8 लाख और 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, और कैश पेमेंट दे देंगे 1 लाख। इस तरीके से हम लोग पैसा ये 16,28,000 देंगे। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी का ये मतलब होता है कि जो पीसी आया है 16,28,000 उसको आप कैसे पे करने वाले हो। तो बाइफिकेशन तो पता है हम लोग को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 6 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम उसको 48,000, इक्विटी शेयर होल्डर को 8 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, कैश पेमेंट 1 लाख हो गया। अब डिस्चार्ज करेंगे तो देखो डिस्चार्ज की एंट्री कैसे आएगी, मैंने आपको लॉजिकली बताया था, अब वापस से बताता हूँ। पेमेंट कौन कर रहा है? अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ संदीप लिमिटेड, बराबर है। अब बुक्स ऑफ संदीप लिमिटेड है तो संदीप लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो पैसा ही दे रहा है, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, जब आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जाता है तो टू बैंक करते, राइट। तो हम लोग किसको जा रहा है? आदर्श लिमिटेड। तो आदर्श लिमिटेड कंपनी है, उसको बंद किया जा रहा है, तो बंद कौन करता है? लिक्विडेटर करता है। तो लिक्विडेटर के पास सब पैसा जाएगा, शेयर जाएगा, सब जाएगा। तो लिक्विडेटर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो आएगा आपका लिक्विडेटर ऑफ आदर्श लिमिटेड अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद आता है कुछ? वापिस से बताता हूँ। संदीप लिमिटेड आदर्श लिमिटेड को ये 16,28,000 रुपये देगा। अब वो रुपए में दे, कैश में दे, शेयर्स में दे, जिसमें भी दे, लेकिन इसको लेगा कौन? कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो आदर्श लिमिटेड खुद लिक्विडेट नहीं करेगा, लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, तो ये पैसा भी लिक्विडेटर लेगा। तो लिक्विडेटर एक इंडिविजुअल कंपनी जो भी है पर्सनल अकाउंट में काउंट हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर, वो रिसीव कर रहा है इसलिए उसको डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट रिसीव करेगा वो? 16,28,000 करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा। तो ये तो डेबिट हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलेगा? 2, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है? 6 लाख। देख सकते हो आप, है कि नहीं है? अब सेम वे में प्रीमियम भी है उसका, तो 2 प्रीमियम कितना है? 48,000। जब ये ऐसा आया तो वैसे इक्विटी शेयर्स का आएगा, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम और 2 कैश। आई बात समझ में? अब इक्विटी शेयर्स का अमाउंट लिख लो, 8 लाख और 80,000, तो यहाँ पे आएगा 8 लाख 80,000 और यहाँ पे आएगा कैश 1 लाख। नरेशन आएगी बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड। समझ में आया कि नहीं समझा? आई बात समझ में? ये 2 को थोड़ा सा अलग रखने का एंट्री के हिसाब से, इस तरीके से। अब समझ में आई एंट्री? यस और नो?
फिर से एक बार सुन लो, डिस्चार्ज कर रहे, डिस्चार्ज मतलब पेमेंट करेंगे। कौन करेगा? जो कंपनी खरीद रही है। कौन सी कंपनी खरीद रही है? संदीप लिमिटेड खरीद रही है। किसको खरीद रही है? आदर्श लिमिटेड को। आदर्श लिमिटेड को पेमेंट जाएगा। कौन करेगा? संदीप लिमिटेड। तो आदर्श लिमिटेड वाले रिसीव करेंगे, तो रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो लिक्विडेटर ऑफ आदर्श लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंपनी की तरफ से क्या जा रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोज आउट? प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैश, और पूरा अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम 2 जगह लिखा है, तो आप इसको टोटल कंबाइंड भी कर सकते हो ये दोनों अमाउंट को। चॉइस इज़ योर्स। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सेपरेटली दिखाना है, आप एक साथ टोटल करके भी एक साथ लिख सकते हो। तो दिस इज़ द डिस्चार्ज का एंट्री। आई बात समझ में? तो आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।